गवारिया बाबा का चरित्र भी बहुत आनंद प्रदान करने वाला और बहुत प्रेमी रसिक महाभागवत है। कन्हैया को अपना सखा मानते हैं और ऐसे महाभागवत प्रेमी रसिक हैं ये हर समय लीला में रहते थे, भाव में रहते थे। उनके नेत्रों के आगे हमेशा लीला ही चलती थी, प्रकाशित होती रहती थी और हर समय भाव में रहते थे। बाबा का शरीर बहुत भारी भरकम था, लंबे चौड़े, और एक कोट पहनते थे। बोलते हैं कि उसी कोट में अपने सखा के लिए पूरे भोग सामग्री, राज्यानी सब कुछ उसी के अंदर रखते थे। चरणामृत जो भी लगा लो, तो वृंदावन रहते थे, सारी चीज़ वहीं उपलब्ध थी। लेकिन अपने कन्हैया के लिए जो चाहिए था सब कुछ उस कोट में था। कहते हैं, पता नहीं सच है क्या, संतों ने कही है सच है, कि उस कोट में सामान मिला के कोट का वजन 40 केजी था। सोच लो, इतना आइटम रखा, हमारा वजन 40 केजी नहीं हो सकता, सखियों का तो नहीं होगा 40 केजी है। तो ऐसी बात थी। गवारिया बाबा का जन्म सच में मेरे को इतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन गलत किसी संत के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इनका विवाह हो गया था गृहस्थ जीवन में, और इनकी पत्नी को पहली संतान की जब पीड़ा हुई तो इनके परिवार वालों ने इनको कहा कि भाई जल्दी से जाओ, किसी वैद्य को, किसी दाई माँ को, धाई माँ को बुला के लेके आओ। तब संत थे, वो संत बने बनाए आते हैं, बनाने नहीं पड़ते, हर बार चर्चा में यही आता है संतों का बताया हुआ। तो ये गए और पहले दाई माँ होती थी वो आ गई थी अंदर से मैया के साथ, वो जो कार्रवाई होती है, जैसी लीला होती है, सब चल रही थी। लेकिन इनके मन में कुछ दूसरा भाव प्रकट होने लग गया। देखो कितनी पीड़ा है ना, बार बार जन्म, गर्भ धारण, ये सब चीज इनके जीवन में नेत्रों के आगे हृदय में बात चलने लगी। और पता नहीं क्या घटना घटी, गवारिया बाबा वहां से, मेरे को याद नहीं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ घटना घटी, इनके मन में भाव आ गया कि नहीं यहाँ रहना नहीं चाहिए। इनको विरक्ति हो गई थी उस अपनी जो गवारिया बाबा की शरीर की पत्नी है और हमारी माता तुल्य है, उनको वो घटना देख करके इनके हृदय में कुछ संताप सा हुआ, कुछ मतलब वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वो बात कैसी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बात दिमाग में चल रही थी इनके, और वहाँ कुछ नहीं बोले रही, वहीं से चल दिए थे, वहीं से चल दिए। बाबा की धर्मपत्नी जब गर्भ की पीड़ा की वेदना हो रही थी ना, बहुत पीड़ा हो रही थी, और पीड़ा होते होते दर्द बहुत हो रहा था, और दर्द की आवाज़ सुनकर जिस वैराग्य को अब तक छुपा रखा था बाबा ने, वो जागृत हो गया था, मिल गया थोड़ा सा आगे। और बगैर बताए किसी को निकल गए थे घर से, किसी को पता ही नहीं चला बाबा क्यों निकले, कहाँ गए पता नहीं। वहाँ से निकलने के बाद आगे दतिया जिला पहुँचे। वहाँ आवेश में या भाव में एक तालाब में घुस गए। वो तालाब वहाँ के राजा ने मगरमच्छ पालने के लिए बना रखा था। लेकिन देखो कैसी अद्भुत लीला है, कोई भी मगरमच्छ उनको खा नहीं सका। और एक कोई वहां पहरेदार खड़े थे, उनकी नजर पड़ी, वो वहां से चिल्लाता हुआ आवाज लगाई, अरे भाई कहाँ जा रहा है, मर जाएगा, उसमें मगरमच्छ हैं, क्या अंधा हो रखा है जो तख्ती पे लिख रखा है मगरमच्छों का तालाब है। बाबा तो अपने घनश्याम में मगन, वो भाव था, कैसा भाव था पता नहीं, लेकिन अंदर कोई भी मगरमच्छ उनको खा नहीं सका। और जब तक वहां पहरेदार थे पास आए, इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, अंदर घुस गए, अंदर डरते हुए नहीं घुसे, इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। और अंत में कैसे न कैसे इनको जब बाहर निकाला गया और इनको राजा के सामने पेश किया, कैसा अद्भुत आदमी है महाराज, हम चिल्ला रहे हैं लेकिन ये सीधा का सीधा आंखों पे जैसे पट्टी बंधे हैं, इसके नेत्र है ही नहीं, ऐसी अवस्था किए हुए तालाब में घुस गया। क्या हमारी आवाज़ भी इसके कानों में नहीं जा रही थी? जा रही थी, पता नहीं किस भाव में। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रोध
तो थोड़ी देर के लिए जब क्रोध करते गए और किसी का ध्यान उनकी नेत्रों की तरफ, उनके मुखमंडल के ऊपर, उनके आभा के ऊपर जब पड़ी, समझ गया कोई इनमें से कोई एक था ना जो पहरेदार, वो समझ गया ये कोई दूसरी बीमारी का रोगी है। महाराज आप एक बार इसकी तरफ गौर से देखिए, इसको तो सारी दुनिया एक समान दिखाई दे रही है, फिर इसको मगरमच्छ, कुत्ते, भालू, शेर किसी के सामने भेज दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने शरीर में थे ही नहीं। इनको वैद्य के पास दिखाया गया। देखो राजा बोला ठीक है वैद्य बुलाओ। उन्होंने बताया ये तो समाधि में है, देख लो। वैद्य ने बताया ये तो अभी भी समाधि में ही है, और यहां समाधि लगा लो, अगर 1 मिनट लगा दो तो। और ऐसे महापुरुष हैं कि इन अभी भी समाधि में चल रहे हैं। राजा के सामने ले आए, क्या हो रहा क्या नहीं कुछ नहीं पता। जब उनको चेतना आई तो हा कृष्ण कहा। राजा समझ गया कोई संत है। राजा ने इनको उसी टाइम अपना गुरु मान लिया था। कई महीनों तक वहीं रहे, सेवा की, और राजा ने कहा लोग दर्शनों के लिए उनके पास आते हैं, मगर ये अपनी समाधि में ही रहते थे। और राजा ने कहा कि महाराज आप तो महापुरुष हो, और जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के लोगों का भला हो जाएगा, इन लोगों पे कृपा कीजिए। मगर एक दिन वहाँ भी देखो, इनकी चाहत तो कुछ और थी ना। बहता हुआ पानी और जोगी को कोई रोक पाया है क्या? वही हुआ। एक दिन वहाँ से भी बगैर बताए और वहाँ निकल दिए, और सोचा तुम में ऐसा कोई गुण नहीं है, लेकिन अपने प्यारे को रिझाने के लिए कोई एक विशेष गुण होना चाहिए। ये उड़िया बाबा ने, गवारिया बाबा ने सोचा कि तेरे में तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है, या मेरे में तो ऐसा एक भी कोई गुण नहीं है, लेकिन अपने प्यारे को रिझाने के लिए कोई तो गा के रिझाता है। बाबा मेरा भी ऐसा ही हाल है। कोई तो गा के रिझाता है ना, कोई सेवा करके रिझाता है, कोई अपने प्रेम से, लेकिन सबसे उत्तम तो गा के बताया गया नहीं है। ये एक विशेष गुण होना चाहिए। सोच विचार करने के बाद विचार आया है कि मेरे प्यारे को गाना सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी संसारी से ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। देखो अब एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जो संगीत की देवी हैं, वो जब प्रभु का कोई प्यारा होता है ना, पूरे देवतागण भी उसका साथ देने के लिए तत्पर रहते। वो कई बार ये बोलते हैं ना, जो पिक्चरों में डायलॉग आते हैं ये बड़े काम के होते हैं। एक दिन गुरुदेव भगवान कहते थे सत्संग में, कहते आज मेरे यार की शादी है। तो पता जब ब्याहुला होता है ना, तो बहाव में ये भजन, ये गाना सुन लिया था। किसी ब्रज में किसी ब्रजवासी का विवाह हो रहा था, तब गुरुदेव भगवान कहते परिक्रमा मार्ग, बाकी बिहारी जी के आसपास थे कहीं, तो कहा कि बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज मेरे यार की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी। अरे जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो तो क्यों नहीं होगा ऐसा तभी तो होगा कि ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी, आज मेरे यार की शादी। देखो संतों का भाव कितना है। तब एक और डायलॉग सुना होगा, जब आपके हृदय में प्रेम होता है तो वो पता नहीं, पूरा तो याद नहीं मेरे को कैसे होता है, लेकिन लगता है कि पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। कुछ इस प्रकार का है लटर पटर। तो वो देख लो, ये कायनात कौन है? ये देवी देवता तो हैं। जैसे बाबा ने यहाँ प्रेरणा की कि कुछ न कुछ संगीत का गुण होना चाहिए, और वहाँ संगीत की देवी हैं जो माता सरस्वती जी, तुरंत सुन ली और उन्हीं से लूँगा, ये मन में विचार कर लिया। संसारी से नहीं लूँगा शिक्षा, लूँगा तो माता सरस्वती से लूँगा दीक्षा। 3 साल तक पहाड़ों में बाबा गुफाओं में रहे। कैसे जिए, अन्न जल कैसे आया पता नहीं। वही संगीत की दीक्षा ली, और किससे ली? माता सरस्वती प्रकट होती थी। फिर मन में प्रेरणा हुई वृंदावन चला जाए, और बाबा क्या हो गया? वृंदावन आ गए। वृंदावन धाम आकर अपने प्यारे के बारे में सोचने लगे कि प्यारे को यहाँ क्या पसंद है। तब विचार आया कि रास पसंद है ना, गाने में भी तो रास पसंद है। प्रेरणा हुई हृदय बाबा के कि इनको तो महारास ही पसंद है। वही करते जो उनका यार करवाता।
सच्चो हृदय में प्रेरणा होती है। कहते नहीं थे, अगर आप अपने हृदय की प्रेरणा को सच्ची मान लोगे ना, आगे आगे वही प्रेरणा सच्ची होती है। क्योंकि जिस टाइम हम शुरुआत होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने उस जिस समय शुरू में जो संबंध बना प्रेम का, उस समय तो हमने उसको अहमियत दी नहीं। अब प्रकट कैसे हो, वैसी हमारी भक्ति नहीं। तो हृदय की प्रेरणा ही है। माता जिनकी मैं बात करता हूँ मैया की, वो सच्ची बात बताऊँ, ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद बनाती हैं। पूरा लॉकडाउन चला गया, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि सेवा कुंज में मैया का प्रसाद, मैया का भोग प्यारी जी ने नहीं लिया हो। कह के मंगाती थी कि भेज जल्दी। और पता है कैसे बनाती हैं? सब का सब एक साथ डाल देती हैं, पता नहीं कैसे बनता है। मैं कहता कि भैया क्या बात है, जब प्रसाद बनाती है तो ये सारा ही घोल देती। कहती कि मैं नहीं बनाती, वही बनाती है। मैं तो कहा कि मेरे कुछ नहीं आता जाता, और बहुत स्वादिष्ट बनता है, देख लो। तो ये प्रेरणा। और मैं बोला ऐसे कैसे बनाती है? तो कहती जो प्रेरणा हो जाए, आज कड़ी पकौड़ा खाना है तो कड़ी पकौड़ा, खीर हलवा तो खीर हलवा। 40 बरस हो गए मैया को लाडली, और सच्ची बात लाडली जी की सखी है। ब्रज में ऐसा संत नहीं जिसका सानिध्य प्राप्त नहीं हो, जिसकी कृपा नहीं मिली हो। सब जानते मैया को, स्वभाव भी ऐसा है, देवता स्वरूप। बहुत हमारे जैसे अनाथों को तो मैया ने ही सबसे पहले शरणागति करवाई थी, श्री वृंदावन धाम की भी, और उन्होंने शरण दी भी थी, उनकी गोद मिली थी। तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद क्या हुई? प्रेरणा हुई कि वही करते गए जो उनका यार करवाता था। फिर क्या था? गा गा कर अपने यार को सुनाते और रास मंडली तैयार करते थे, उनको सिखाते थे। पूरे ब्रज में तो क्या, सारे भारतवर्ष में बाबा प्रसिद्ध हो गए। उस काल में संगीताचार्य विष्णु दिगंबराचार्य, उन्होंने भी सुना। ये संगीत के क्या थे? महा संगीताचार्य हैं। वो वृंदावन में उनका दर्शन करने आए थे बाबा का। इन्होंने सुना, जो अपने आप में तानसेन थे उस समय लगा लो, वो भी बाबा का संगीत सुनने के लिए वृंदावन में आए थे। ऐसी प्रशंसा थी बाबा का, ऐसा चमत्कार फैल गया था। सब जानते थे ग्वारे बाबा गाते। हाँ, तो एक दिन पूरे आवेश में यमुना तट पर दिव्य गायन कर रहे थे, भाव में थे, बाबा भाव में रहते थे। तब विष्णु दिगंबर जी ने वहां सुना, और सुनकर वो दिगंबर महाराज भी विभोर हो गए। और जब गायन कर लिया था ना, तब ग्वारे बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और चरण पकड़ लिए। बाबा भी उनको जानते थे, पहले उन्हीं से ही शिक्षा लेने की सोची थी, लेकिन उनको तो दिव्य साधना चाहिए थी। कहा कि संसारियों से क्या लूं तो संगीत की देवी ही दे। तो देखो किस अवस्था में घर छोड़ा था। हमारे जैसा कोई होगा ना, अरे फैमिली को बच्चा तो, पत्नी को बच्चा तो हो जाने दो, है ना, क्या होगा, उसके बाद से चल देंगे, आज निकलना कोई ज़रूरी है। लेकिन बाबा ने उसी समय ना चरणों में कोई पादुका है ना कुछ है, घर छोड़ दिया। कोई ऐसा होगा? वो महाभागवती होते वही करते हैं कुछ अलग से, हमारे जैसे से कुछ नहीं होना जाना। फिर विष्णु दिगंबर जी बोले, बाबा मैं कई दिनों से एक पद की धुन बना रहा हूँ। वहाँ बाबा ने जब चरण छुड़ाए और कहा कि मैं खुद आपसे देना चाहता, लेकिन बाबा को ये बात रास नहीं है कि मैं तो जो संगीत की देवी हैं सरस्वती जी उन्हीं से लूँगा। तब विष्णु दिगंबर जी देखो संगीत के संगीताचार्य हैं, कहा कि मैं किसी पद का एक धुन लय बना रहा हूँ, आप कृपा कर दीजिए। बाबा ने कहा हाँ हाँ बोलो। विष्णु जी ने शब्द बताए तो बाबा जी ने वहीं सुनते सुनते यमुना जी की रेत पे लय लिख दी थी। और संगीताचार्य के जो महारसिक भागवत कहे जाने वाले उस समय संसार के जो प्रसिद्ध संगीताचार्य थे, उनसे एक माह हो गया था, नहीं बन रहा था। बाबा जी ने बहुत बड़ी साधना करी नियम अनुसार, मगर बाबा जी को अपने यार के दर्शन नहीं हुए। बहुत विरह, बहुत तड़प हुई बाबा के हृदय में। उनके लिए ही भजन सीखा, गायन करना, मगर कहना
कान्हा नहीं रीझा। तब बाबा ने गुस्से में आकर क्या बोला, भजन करना छोड़ दिया। बाबा ने गुस्से में आकर भजन करना छोड़ दिया, नाम लेना छोड़ दिया। कहा कि लूंगा ही नहीं। अच्छा, वो इतना घमंडी है ना, वो होगा बड़े बाप का बेटा, ठीक है, होगा वो नंद बाबा का बेटा, यशोदा का दुलारा होगा ब्रजराज वो, लेकिन मेरे को कुछ नहीं लेना, आज से उसका नाम ही नहीं लूंगा। और देखो ऐसी लीला करने लग गए। ब्रज में कोई आता, कोई माला कर रहा था ना, करता था, तो कोई भी जाएगा तो या वृंदावन हो दूसरे हैं वो माला करेंगे। बाबा तो भाव में रहते थे। उसको जाके कहते हैं कि ना ले उसका नाम, मत लो उसका नाम। अरे वो हमारे थोड़ी मिलेगा, तो गोपियों से मिलेगा, वहाँ उसको चैन आता है, उनके साथ रास करता है, मत लो उसका नाम, वो कोई नहीं है, वो हमारे पास आएगा ही नहीं। ऐसे करते थे। लेकिन सबको पता था कि बाबा तो ऐसे ही भाव में रहते हैं, नाम लेना छोड़ दो उसका। गोपियों को चाहता, हमें कम चाहता। अरे तुझे तो रास ही पसंद है, तू बड़े बाप को बेटा है ना, धनवान घर को है, लेकिन अब मैं भी नहीं आऊंगा तेरे पास, ये बात ध्यान कर ले। तुझे ही आना होगा मेरे पास, कान पकड़ कर कहना होगा। खुद बाबा ने साधना छोड़ दी और लोग धाम में आते थे उनको भी कह देते थे, अरे या संग यारी लगानो सही ना है, ये बड़ो कष्ट देत है, छलिया है छलिया, या को तो रास पसंद है। बार बार यही बात कहते हैं। गवारिया गरीब की यारी पसंद ना आया को, पैसे तो हमारे लालजू को भक्त ही खरी खोटी सुनना। पता है भगवान भी चाहते हैं कि ये भक्त मेरे को खरी खोटी सुनाए, उसमें भी प्रेम है, तभी तो सुनते हैं। ये बातें क्यों, ये सुन करके हंसते हैं। बता, अरे या को गरीब गवारिया की यारी थोड़ी पसंद है, इसको तो गोपियों के साथ रहना अच्छा लगता है, हमारी थोड़ी। तो वहां कन्हैया हंसता, देखो है तो मेरा यार ही है ना। तो तब हमारे लालजू ने क्या किया पता है, सोचा कि भाई बात गलत हो गई, अब तो मेरा यार रूठ गया, मेरा एक तो महाभागवत सच्चा भक्त है मेरा, मुझसे रूठ गया। कई युगों के बाद ऐसे भक्त मिलते। देखा भगवान की बात आ गई ना, अभी ये कन्हैया भी नहीं रह पाता अपने भक्तों के बिना। एक तो सच्चा भक्त है वो मेरे से रूठ गया, दूसरा ये बाकियों को भी कहता है, मना कर रहा है कि उस साधना मत करो, उसका नाम मत लो, है ना, बुरा भला कहता है। वो तो ऐसा है, वो तो गोपियों को पसंद करता, हमारे से थोड़ी बात करेगा। तो अब कहा कि अब तो बात को सही करना पड़ेगा। देखो भगवान अभी डरते भी हैं अपने भक्तों से, अब बात को सही करना होगा। लेकिन बाबा ने क्या किया, उस समय बाबा रमन रेती में निवास करने लगे, छोड़ दिया वृंदावन। कहा कि नहीं मिलूंगा मैं उससे, अभी उसको आना होगा बड़े बाप का बेटा, अपने घर होगा। लेकिन अगर ग्वारिया चाहिए तो ग्वारिया के पास आए और कहे कि मेरो क्या है, अपराध है, तभी मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। फिर भगवान तो अपने भक्तों की मन की बात जानते हैं ना। संध्या का समय था, लाखों गैयों के बीच में नीलमणि नीलकांति वंशीवाद करते हुए आ रहे हैं, और बाबा रमन रेती में घूम रहे थे, टहल रहे थे, चिंतन था उनका। तो बाबा की नजर पड़ी और देखते हैं कि प्यारे धीरे धीरे पास आ रहे हैं, और आकर प्यारे ने बाहें फैलाकर गले लगा लिया। जो परण था, कहा नहीं था, वो टूट गया, बाबा का परण था वो टूट गया, और कहा मेरा यार। लेकिन बाबा को याद आ गया और कहा लो मैं आ गया। लेकिन बाबा को फिर अपना वो अहम प्रेम वश याद आ गया। अहम नहीं था, प्रेम था वो। बाबा ने कहा था कि मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन कन्हैया ने कहा, बाबा ने कहा तेरे को आना पड़ेगा। तो भगवान ने अपना नियम पूरा कर दिया, आए और बाहें फैला दी, बाबा गले भी मिले। लेकिन बाबा को क्या हो गया, अरे मैं तो मना कर दिया था इससे नहीं मिलूंगा,
तो बड़े बाप का बेटा है ना, नहीं मिलूँ। वो प्रेम था, वो अहम नहीं था, प्रेम बस था। वो कहा कि हाँ हाँ नहीं मिलूँगा, तो बाहें हटा ली और बाबा ने कहा बस नहीं नहीं मैं नहीं। फिर कहा नहीं, बाबा को फिर अपना वही प्रेम याद आने के बाद और बाबा पीठ करके चल दिए। कन्हैया खड़ा है और देखो ऐसा था जहाँ कन्हैया रुकता ना वहाँ गैया मैया भी रुक जाती थी, सब रुकी हुई है और बाबा पीठ करके और पीठ पे अपने दोनों हाथ रख के मुंह फेर के चल दिए, है ना। और प्यारा पीछे पीछे अरे गवारिया मेरा यार रुक जा, मेरा यार रुक जा, ऐसे बोलते बोलते बाबा के पीछे चल रहे हैं। बोला कह रहा है कि रुक जा यार, मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं। बाबा बोले पता है मैं तेरी याद में कितना रोया हूं। अब दोनों की बात हो रही है। कन्हैया कह रहा है कि मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं। देख बाबा ने बोला पता है मैं कितना रोया हूं तेरी याद में। कुछ देर आगे जाने के बाद आवाज आना बंद हो गई। किसकी? कन्हैया की। बाबा ने सोचा कहीं रूठ तो नहीं गया। देखो दिखावा करते हैं प्रेम में, आवाज नहीं आ रही। फिर मन में विचार कर रहे हैं कि इतना नहीं डांटना चाहिए था, बहुत प्यारा है वो, मैंने ज्यादा ही कुछ कह दिया, इतना भी ठीक नहीं था। मन में पश्चाताप होने लगा। तब पीछे मुड़ के देखा, ना गैया और ना कन्हैया थे। रात भर वहीं पड़े रहे और रोते रहे। फिर बाबा को बहुत बार दर्शन हुए, भाव में ही रहते थे, बहुत भाव में। एक बार बाबा नंदगांव रात में पहुंचे थे, तो बाबा जल पीकर सोने वाले थे। तब तक बाहर से आवाज आई बाबा बाबा। तो बाबा ने पूछा कौन है भाई? कहा कि मैं रामकली हूं। बाबा कहा भाइयों? तो रामकली जी मैया बोली दूध लाई हूं आपके लिए। बाबा बोले तो उसे कैसो पतो लग गयो मैं यहां आ गया हूं? रामकली बोली आपके शिष्य हैं ना, सुबह रामकली को देने गए पात्र तो मना कर दिया कि मैं नहीं थी। रात में रामकली जी आई। बाबा बोले तो उसे तेरे को कैसे पता चला कि मैं आ गया? कहा कि आपका शिष्य है ना। जब बाबा सुबह सोचा कि रामकली दे के चलेगी, भिक्षा करते तो किसी से प्रेम नहीं हो जाता। तो रामकली को बोले रामकली ले तेरा पात्र जो दूध दे के गई थी। तो बाबा से बोली बाबा मैं तो ना आई। तो कौन थी? रामकली मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं हूं। वो फिर मंदिर जाने पर पता चला कि ये तो प्यारे का भोग का दूध का पात्र है। ऐसी ऐसी लीला कर देते थे कन्हैया अपने यार के साथ। एक बार गवारिया बाबा चौथमल और ब्रह्मचारी राधे श्याम जी नंदगांव में होली की बधाई देने जाएंगे, ऐसे बात हुई। गवारिया बाबा बोला इनको चौथमल जी को और ब्रह्मचारी जी को राधे श्याम जी को कि बधाई देने जाएंगे चलो। और अपने दोनों परिकरों को बोला 4 केजी रसगुल्ले 4 केजी पपीता ले लो। कहा कि ठीक है बाबा। बाबा ने देखा आगे से कृष्ण बलराम स्वरूप में 2 बालक आ रहे हैं और आकर बोले बाबा भूख लगी है। बाबा तो रासमंडली के पात्रों को साक्षात समझते थे। जो रासमंडली होती थी ना, तो ऐसी कोई ब्रज में रासमंडली नहीं थी जो बाबा से नहीं सीख के गई हो। सब सीखे हुए थे, सब जानते थे। तो बाबा ने सोचा ये रासमंडली वाले दोनों कृष्ण बलराम हैं, लेकिन बाबा कभी भी काल्पनिक नहीं समझते थे, साक्षात कृष्ण बलराम मानते थे। तब बाबा विनोद में बोले देखो देखो वृंदावन के रसगुल्लों की महक आ गई इन दोनों को। बाबा ने दोनों को अपनी गोद में बैठाया, बहुत लंबे चौड़े थे ना, और खूब अपने हाथों से पवाया। देखो तब तक आगे से सारी मंडली आ गई। एक तरफ से बाबा उन सब के गुरु भी थे, क्योंकि बाबा ही सिखाते थे उनको। तब बाबा ने कहा इन कृष्ण बलराम ने तो अपने हिस्से के पा लिए हैं, बाकी आप सब इनको पालो।
तब पूरी मंडली ने कहा, बाबा ये तो पूरा दिन से हमारे साथ ही हैं। तब बाबा को पता चला कि स्वयं कृष्ण बलराम आए थे। देख लो, पूरी मंडली ने बताया कि ये तो हमारे साथ ही थे, ये तो पहले नहीं आए। तो बाबा के साथ खेलते थे, प्रत्यक्ष रूप में आ जाते थे, लेकिन बाबा बाद में पता चलता कि वो तो साक्षात थे। ऐसी बहुत बार लीलाएं हुई बाबा के साथ। एक बार बाबा गर्मी के समय जब फव्वारा चलता था, इस समय लकड़ी का कटहरा था कहाँ, बांके बिहारी जी में। बाबा सुबह से शाम तक संध्या आरती होने लगी, तब तक बाबा को चेतना आई और कहा, खुद सजो धजो बैठो है, मेरे को यहाँ इसमें खड़े कर दिया। वो कट गया होता था और फव्वारा का पानी ऊपर से गिरता था। और बाबा सुबह आए थे, दिन में पटबंद होते हैं, लेकिन गोसाई जी सब जानते थे कि गवारिया बाबा भावेश में रहते हैं और संतों का भाव तोड़वाना है नहीं। और साक्षात ब्रह्म, चलते फिरते ब्रह्म थे गवारिया बाबा। तो गोसाई भी जानते थे, नहीं नहीं इनको छेड़ना नहीं। तो पट वैसे बंद कर दिए, ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि और एक कोई भी गोसाई जी के जो सेवा करते थे वो वहीं रहते थे। तब जब इनको संध्या के समय 9 बजे जब चेतना हुई, तब कहा कि खुद सजो धजो बैठो है और मेरे को यहाँ ला के इसमें खड़ा कर दियो है। मानो किसी खेल में हार जाने के बाद सजा दी हो। कहते नहीं, गवारिया हार गया तू, अब इस गोल दायरे में खड़ा हो जा, ऐसे कहा हो। वो गोल गोल कटहरा था, बना हुआ था। जैसे कोई सुबह किसी गेम में, किसी लीला में कोई खेल खेल रहा होगा, वो हारे होंगे और कन्हैया ने कह दिया होगा कि यहाँ खड़ा हो जा गवारिया, मैं जब तक ना कहूँ। अब सुबह से शाम तक गवारिया बाबा को वहाँ रखा अपने सामने, वो वहाँ बैठे हैं ऊपर। दुनिया को लग रहा है कि कोई ऐसे ही खड़ा है, लेकिन वो कोई खेल चल रहा था, खेल खेल में सजा थी। अब सोने का टाइम हो गया, कहा गवारिया अब बहुत हो गया, चल ठीक है। तो कहा कि आज तो बड़ी अच्छी भाई, खुद सज धज के बैठे और मेरे को यहाँ खटखरे में खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। ये ऐसी लीलाएं होती थी गवारी बाबा, लेकिन समझ नहीं पाता था। और ये बात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब संत इस धरा से चले जाते हैं तो उनका चरित्र लिखा जाता है, तब पता चलता है ये बातों का कि अरे साक्षात ब्रह्म है वो। तो ऐसा ही एक बार बाबा और चौथमल जी साथ जा रहे थे कहीं, तब आगे से कोई 8 साल की किशोरी आ रही थी। तब बाबा ने प्रणाम किया और मूर्छित हो गए। प्रणाम किया उस किशोरी को और किशोरी जी मूर्छित हो गई। तब चौथमल जी ने चेतना कराई। तब पूछा क्या हुआ। तब बाबा ने बताया किशोरी जी अकेले वंशीवट जा रही थी, वहां को छोड़ने गए थे, अकेली थी ना, सोचा डर लग तो होगा प्यारी जी को, ताई मैं बाके साथ गया था। बाबा को मूर्छा आ गई थी, किशोरी जी को नहीं। तो बाबा ऐसे भाव में रहते थे, अरे किशोरी जी अकेली जा रही थी भैया, मैं सोचो कि अकेली जाएगी, डर जाएगी, ताई मैं बाके साथ गयो हैं कि प्यारी जी को डर लग तो होगो ताई। और बाकी शरीर पड़ा रहता था, देखो समाधि थी वो भी। फिर चेतना आई, है ना। ऐसी लीलाएं होती थी। बाबा ने जयपुर में बनने वाले राधा गोविंद जी के मंदिर में भी सेवा की थी। जब राजा ने पहचाना तब राजा ने कहा महाराज आप ऐसा मत करो। तब बाबा ने कहा आपके पास धन की सेवा है, हमारे पास धन नहीं है तो तन की सेवा कर रहे हैं। अगर ये दोनों ना हो सके तो मन की सेवा करो, मानसिक सेवा का है ना वह करो। राम माधवदास महाराज जी यहाँ आते थे, है ना, यहाँ पे आते थे वृंदावन में। तो तब बाबा से भेंट होती थी, गुरु तुल्य मानते थे। एक बार माधवदास राजा ने बाबा से कहा आपको आपका सखा ने संदेशा भेजा है और बुलाया है। क्यों बुलाते थे कि वैसे तो आएंगे नहीं ब्रज छोड़ करके, अब कोई जुगती लगाऊं, क्योंकि वहां भी तो मंदिर पूरा हो गया था, इन्हीं से अभिषेक किया जाए। तो बाबा जी वहां कहीं ना मेरे यार ने संदेशा भेजा तो पक्का जाते थे। तो बाबा ने कहा ठीक है, गए और वहां दर्शन किए, लेकिन वहां बीमार हो गए। बाबा जी वहां बीमार हो गए। तब वैद्य ने बाबा को 1 महीने की 3 टाइम की अलग अलग पुड़िया दे दी।
और कहा टाइम पर खा लेना। पता लेकिन बाबा ने क्या किया कि ये संत बड़े दुर्लभ हैं, इनके दर्शन भी इनकी लीलाएं भी। बाबा ने क्या किया, सारी दवाई एक साथ मिलाकर खा गए एक ही साथ में और पता सही हो गए। वैद्य के पूछने पर कहा, वैद्य ने पूछा बाबा क्या क्या पूरी दवाई एक साथ खा ली? परिकर ने बता दिया। बाबा बोले भैया मैं ठहरो अनपढ़, मैं कहाँ याद रखता, और ना ही मेरे को याद रहती दवाई खानी, इसलिए मैंने सारी मिला के एक ही बार खा ली। क्या हम खा सकते हैं दवाई एक बार में? नहीं खा सकते, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा कुछ न कुछ। एक बार बाबा पंडित रामकृष्ण दास के यहाँ गौरांग दास बाबा कथा कर रहे थे। ये तीनों बड़े परम मित्र सखा बहुत बड़े संत तीनों ही। कौन कौन से? बाबा पंडित रामकृष्ण दास जी, ये भी सखा भाव के हैं, है ना, और गौरांग दास बाबा भी, ये गौड़ी संप्रदाय के थे, और गवारिया बाबा भी। तीनों बहुत अच्छे सखा भी थे और कृष्ण सखा भाव के ही थे। कथा कर रहे थे। अच्छा, कथा भी अनुशासन में होती थी। जो गौरांगदास बाबा कथा करते थे वो कथा बड़ी अनुशासन से होती थी, कोई भी बीच में उठ बैठ नहीं सकता था। लेकिन गवारिया बाबा बीच में ही आए भागते हुए और पंडित बाबा को बोले, बाबा बाबा मुँह को छुपा लो। पंडित बाबा बोले का भयो? फिर बाबा बोले यार पीछे पड़ो है। तब गौरांगदास बाबा जी ने इशारा किया, बोले नहीं, अनुशासन में रहते। देखो वहां भी प्रेम के आगे गवारिया बाबा का अनुशासन भी गौरांग बाबा ने अनुशासन का भी नहीं ख्याल किया, उंगली से इशारा किया कि व्यासपीठ के पीछे आके छुप जाओ। और गवारिया बाबा बोले आज मैं वही लेकर, हाँ नहीं क्यों आए, तो पीछे तो छुप गए व्यासपीठ के। तब बाद में जब तक कथा चली वो भाव में रहे तब तक वहां छुपे रहे। देखो ये है पागलपन, ये है प्रेम। दिखने में हमारे को 4 घंटे बैठे थे, लेकिन वो सत्य घटना थी। वो देख रहे थे कि कन्हैया कहीं मैं बाहर निकलूं पकड़ा जाऊंगा। जब कथा खत्म हुई तब दोनों सखाओं ने पूछा, गवारिया आज क्या बात थी भाई? अरे वो रोज मेरे साथ बाजी मार जातो। तो कैसी बाजी? अरे बारी ले जातो और अपनी बारी देने का टाइम आए तो बारी ना दे, कहे कि मैं भूख लगी है, मेरी मैया बुलाए रही, पता नहीं क्या क्या झूठ बोले, और अपने घर चलो जा। आज मैंने मौको देख ली और बाजी मैंने मार ली। कहा भयो? तो कहा कि आज मैं बारी लेकर भाग आया हूँ। कल वो लेकर भाग गया था, आज मैं भागा हूँ, मेरे पीछे पड़ा था इसलिए मैं भागा। देखो कितना प्रेम। दोनों बड़े ताली पीट के बच्चों की तरह, बालकों की तरह बड़े हंसे, कृष्णदास बाबा भी और गौरांगदास बाबा ऐसे भाव में रहते थे। एक बार बाबा सेवा कुंज से निकलकर वंशीवट जा रहे थे। हर समय लीला भाव में रहते थे, तो हमने कितनी बार भी सुन लिया कथा में। तब आगे से एक बंगाली बाबू आया, बहुत अजीब व गरीब। ये जो लीला है बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत ही आनंददायक है। बाबा भाव में रहते थे, लीला में रहते थे। तब आगे से एक बंगाली बाबू आए अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ। जो बेटी थी ना बंगाली बाबू की लड़की, वो बहुत सुंदर थी, 16-17 बरस की हुई होगी। तो देखते ही जैसे देखा लड़की को, बंगाली बाबू को रुका है, रास्ते में खड़े हो गए उनके आगे, और भारी भरकम शरीर को देख के बंगाली बाबू भी डर गया। पता नहीं क्या बात होगी, ये पहाड़ सामने से कहाँ आ गया, अब रुकना ही पड़ेगा। ना चाह करके भी रुकना ही पड़ा। रुक गए तो कह रहे हैं, भैया ये लड़की बहुत सुंदर है, तो झूठे ही कह सगाई करूं हैं, ये मेरो यहाँ संग ब्याह कराए दे। तूने तेरी बेटी कहीं ना कहीं तो बहनी होगी, या संग मेरो ही ब्याह करा दे। बाबा की 70 बरस उम्र, सफेद दाढ़ी, बड़े बड़े केस, सिर पे पगड़ी बांधे रहते थे। तो बंगाली बाबू मुंह की तरफ देखे बाबा की तरफ, बाबा भाव में। वहां लोग भीड़ इकट्ठी हो गई,
लेकिन सब ने बताया रहे ये तो भाई साक्षात भगवत हैं, भगवान स्वरूप, इनके दर्शन चरण पकड़ लो। तो फिर बंगाली जो बाबू थे उनके दिमाग में आया कि पूरा जब वृंदावन धाम ही ये बात कह रहा है तो उनकी बात का बुरा नहीं माना। फिर क्या एक पद है, तू तो झूठो ही कहे सगाई करूं, बात क्यों राखे चोरी सी। तू तो झूठो ही कहे सगाई करूं, बात क्यों राखे चोरी सी। मैया करा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ये बाबा पद गाते हुए लाइन और चले गए। बाबा को कुछ ज्ञात नहीं। तब बंगाली बाबूजी का हाथ पकड़ लिया था, बोले कौन है ये, कौन है। पूरी बात